हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल RMT में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 की NCERT का इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। और इससे पहले हमने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका परावर्तन किसे कहा जाता है? तो इसमें होता क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके आर पार किरण नहीं जा सकती, जिसके आर पार प्रकाश की किरण नहीं जा सकती, ऐसे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो होता क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य है, सन, यहाँ से सन की लाइट आई और इस परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराई। ओके, और टकराने के बाद इसमें पार तो नहीं होगी ये, तो क्या होगी, टकराने के बाद इस तरीके से वापस चली जाएगी। और जो आने वाली किरण है इसे कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण हो गई ये, आपतित किरण। और जो टकरा के वापस गई है इसे बोल लेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ओके, ध्यान रखना इसे भी आप। और इसमें इस जिस बिंदु पर आके मिलती है ये, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर आके मिलती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ओके, और इस पर हम एक अभिलंब डाल लेते हैं। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब उसे कहते हैं जो किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी वस्तु या पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। जो भी 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे अभिलंब कहते हैं। यानी कि जो बिल्कुल किसी पृष्ठ पर सीधा खड़ा हो, इस तरीके से मार्कर की तरीके से। अगर सीधा होगा तो अभिलंब होगा, अगर ये तिरछा होगा तो अभिलंब नहीं होगा। अभिलंब किसे कहेंगे? जो बिल्कुल सीधा होगा। और जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर, किसी वस्तु पर बिल्कुल सीधी होती है तो उसे हम, वो जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, तभी उसे अभिलंब कहते हैं, जब वह 90 डिग्री का कोण बनाएगी और सीधी होगी। ओके, तो ये अभिलंब हो गया। अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। और आपतित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी, अभिलंब हो गया। और आपतित किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है जिसे कोण I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण। ओके, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कोण। ओके, समझ में आ गया होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखो, जब कोई आपतित किरण किसी चीकने पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आई थी, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? यानी कि प्रकाश की ऐसी घटना जिसमें जब कोई प्रकाश किरण किसी चीकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आई थी, तो प्रकाश की इस घटना को ही क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ओके दोस्तों, अब बात आती है आपतित किरण। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आती है आपतित किरण किसे कहते हैं? देखो, किसी भी पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाएगी। किसी भी पृष्ठ की ओर आने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। समझ में आ गया होगा, आपतित किरण। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आपतित किरण क्या होती है? फिर आता है परावर्तित किरण। क्या होती है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, देखिए इसे भी समझिएगा। जब कोई किरण किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि टकराकर जो वापस जाती है, उस किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ओके दोस्तों, अब आता है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण का भी आपको पता होना चाहिए। आपतन कोण किसे कहा जाता है? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होगा? आपतित किरण, देखो क्या बोला मैंने? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं।
ओके, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोण आई से। ओके, इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है परावर्तन कोण। क्या आता है दोस्तों? परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण क्या होता है? तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे? परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। और ये कितना किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कोण आर से। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु भी आपको याद रखना है। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु उस बिंदु कहते हैं जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ओके दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपतन बिंदु भी क्या होता है। और परावर्तन तो आपको पता ही है, प्रकाश की ऐसी घटना जिसमें प्रकाश किरण किसी चीकने पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आई थी। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, अब आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम और समझ लेते हैं क्या होते हैं। देखो, परावर्तन के नियम, इसके जो नियम होते हैं वे 2 नियम होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, नंबर 1 नियम क्या होता है इसका? नंबर 1 नियम होता है इसमें कि आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। यानी कि हम कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि कोण आई आपतन कोण बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। ओके, इसमें हमेशा ये बराबर रहेंगे, ये हमेशा बराबर रहेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण। और दूसरा नियम आता है इसमें, दूसरा नियम है इसका आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्शन रेज और अभिलंब नॉर्मल कहते हैं जिसे। ये तीनों आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में। ओके दोस्तों, तो ये प्रकाश का परावर्तन के नियम हो गए। ये 2 नियम हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी कि नॉर्मल आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये प्रकाश के परावर्तन का पूरा निचोड़ है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।